द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू को उनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या इन दोनों को इनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है? मामला क्या है, पूरी खबर हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर अमर उजाला की यह खबर देखिए, फिर हम डिटेल में भी बताएंगे आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके चलते मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा है। हेडलाइन देखिए, हेडलाइन में ही कहा गया है बॉम्बे हाईकोर्ट उपराष्ट्रपति धनखड़ और रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, पद से हटाने की मांग। खबर में देखते हैं अमर उजाला ने क्या लिखा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है कि न्यायपालिका पर दोनों के हालिया बयान भारत के संविधान में विश्वास की कमी दिखाते हैं। ऐसे में उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। न्यायपालिका पर इनके स्टेटमेंट को लेकर गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। इसी को लेकर मामला बॉम्बे हाईकोर्ट गया है। अब ऐसे में इन दोनों को इनके पद से हटाया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। सब कुछ कोर्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन उससे पहले जरा खबर में और देखते हैं। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति धनखड़ और कानून मंत्री रिजिजू को आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोके और घोषित करे कि दोनों अपने सार्वजनिक आचरण और उनके बयानों के माध्यम से भारत के संविधान में विश्वास की कमी दिखाते हुए अपना संवैधानिक पदों को धारण करने से अयोग्य हैं। गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या जगदीप धनखड़ को अपना उपराष्ट्रपति का पद गंवाना पड़ सकता है? क्या किरण रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाया जा सकता है? इस मामले में अब याचिका तो गई है, कोर्ट को तय करना है। जज साहब इस मामले में फैसला करेंगे कि आखिरकार इन दोनों के साथ क्या किया जाए। यह याचिका बहुत ही सनसनीखेज है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई याचिका जाए, ऐसे केस बहुत कम सुनने को मिलते हैं। कई बार मंत्रियों को इस्तीफा देने को मजबूर किया जाता है, लेकिन मामला उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है तो बेहद गंभीर है। आखिर कारण क्या है? उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका के प्रति कौन सी ऐसी टिप्पणी की थी? किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने न्यायपालिका पर ऐसा क्या कह दिया था जिसके चलते याचिकाकर्ता बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे और मामला इतना तूल पकड़ा है। धीरे धीरे तमाम वेबसाइट्स पर खबर आ रही है, इसे अपडेट भी किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आई है वो लाइव हिंदुस्तान के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें डिटेल में बताया गया है कि आखिरकार जगदीप धनखड़ और किरण रिजिजू ने ऐसा क्या कह दिया जिससे मामला इतना बड़ा हो गया, बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा है और अब इनके पद पर बने रहने को लेकर ही सवाल खड़े हो गए हैं। ये उस काबिल नहीं बताए जा रहे हैं, इन्हें अयोग्य घोषित कर देने के लिए याचिका डाली गई है। देखिए अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान की यह खबर। हिंदुस्तान ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम पर टिप्पणी करने के मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका फाइल की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि दोनों को ही संविधान में विश्वास कम है, इसलिए उन्हें उनके पदों से मुक्त कर देना चाहिए। यह याचिका बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने अपने अध्यक्ष अहमद आबिदी के जरिए दाखिल की है। इस याचिका में उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री दोनों पर ही कार्रवाई की मांग की गई है। यह हिंदुस्तान ने डिटेल में बता दिया है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस मामले में याचिका डाली है और बताया है कि उपराष्ट्रपति साहब का और कानून मंत्री जी का संविधान में ही विश्वास कम है, तो ऐसे में इनको पद पर बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं है, इन्हें पद से हटा देना चाहिए। आगे देखते हैं याचिका में क्या कहा गया है। याचिका में जानकारी दी गई है कि संवैधानिक पदों पर आसीन जिम्मेदार लोगों के बयान संवैधानिक संस्थानों में उनके विश्वास की कमी को दिखा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा कम हुई है
आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनजेएसी एक्ट को रद्द करने को गलत बताते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। उपराष्ट्रपति की यह टिप्पणी थी जिस मामले को लेकर इन्होंने ऐसी विवादित टिप्पणी की। अब यह उनके ही गले की हड्डी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। याचिका में आगे कहा गया है कि संविधान में और भी उपाय थे लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया गया और न्यायपालिका पर हमला किया गया। उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री सार्वजनिक मंचों पर खुले तौर पर कॉलेजियम और बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में जो ऐतिहासिक फैसला दिया था वह गलत उदाहरण था। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतना बड़ा सवाल उपराष्ट्रपति ने खड़े किए थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास संविधान में संशोधन का अधिकार है लेकिन इसकी मूल संरचना में बदलाव का अधिकार नहीं हो सकता है। और फिर इसी मामले को तूल देते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सार्वजनिक मंचों से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी। इससे यह लगा कि संविधान के प्रति इन दोनों की आस्था बहुत ही कम है। ये यकीन नहीं करते कि संविधान क्या कहता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट पर अनर्गल प्रलाप करने की वजह से ही इन दोनों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली गई और यहां पर सुनवाई करने की तारीख मांगी गई है। क्या ये लोग इन सब काम के बाद, इन सब बयानबाजी के बाद अपने पद पर बने रहने के योग्य हैं? यह तय तो बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा या फिर वहां से कुछ होता है तो मामला वापस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा जो देश की सर्वोच्च अदालत है। और यहां पर तय होगा कि इन लोगों के पद पर बने रहने के लिए क्या सब कुछ सही है, क्या उनका बयानबाजी करना भी उचित था या नहीं था। इसको लेकर सवाल अब खड़े हो गए हैं। देश भर में यह सनसनीखेज खबर बन गई है। वैसे भी समय समय पर जो हमारा पार्लियामेंट है, संसद और हमारी मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को नसीहत देते हुए दिखाई पड़ जाती है कि पार्लियामेंट के काम में न्यायालय हस्तक्षेप ना करे। ये स्टैंडिंग कमेटी वाले लॉ मेकर्स हैं, ठीक है, विधानसभा में लॉ मेकर्स हैं, पार्लियामेंट में लॉ मेकर्स हैं। ये लोग कानून बनाते हैं और उस कानून के जरिए फिर सुप्रीम कोर्ट इन्हीं लोगों पर गलत करने पर कार्रवाई भी करता है। बड़ा सवाल यह है कि संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ करने का अधिकार क्या इस पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, इस स्टैंडिंग कमेटी के पास, इन लॉ मेकर्स के पास है? जब नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जो शक्तियां दी गई हैं संविधान के द्वारा, संवैधानिक ताकतें जो उन्हें मिली हुई है, उन पर उपहास करना, उनके फैसले को गलत बताना किस तरीके से सही हो सकता है? उपराष्ट्रपति की टिप्पणी या फिर कानून मंत्री की टिप्पणी इस वक्त विवादों में घिर गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। याचिका डालने वाले कोई एक वकील नहीं है, ये बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन है, पूरा का पूरा एसोसिएशन। इसमें ना जाने कितने वकील होंगे और इन सब ने मिलकर ठान रखा है कि इनको इनके पद से हटाना है। यह बहुत बड़ी खबर होगी अगर इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट का कोई ऐसा फैसला आता है जिसमें उपराष्ट्रपति को पद से हटना पड़े, कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़े। चौंकाने वाली खबर होगी, इंतजार करना होगा, क्योंकि विवादित टिप्पणी करना, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करना, भाजपाई तो ऐसा करने में आगे आने लगे, लेकिन एकदम जिम्मेदार पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई अगर इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है तो चिंता का विषय तो कहा ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।